Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। मैं धर्मेंद्र कुमार सराफ, आप देख रहे हैं न्यूज फेम 24। मैं अभी पहुंचे हैं जोगापट्टी के लौरिया विधानसभा से, जो जन स्वराज के चर्चित प्रत्याशी हैं, जो दमदार प्रत्याशी है, लोकप्रिय है वहाँ के ढाडवा पंचायत के मुखिया जी हैं, सुनील कुमार मुखिया जी हैं। उनसे हम मिलाने चल रहे हैं आप लोग को कि देखिए क्या उनका मंशा है, आगे वो जीतते हैं, सरकार बनती है उनका, जीत के बाद क्या करना चाहते हैं, क्या विकास दिखाना चाहते हैं। अभी तो वो पिछड़ा विकास है, वहाँ पर कोई विकास का नाम ही नहीं है। हम लोग देखे हैं कि रोड का जगह कचरा है, नाला बन गया है, रोड नाला बन गया है, वहाँ बहुत ऐसा जगह है। उस पर हम फोकस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इनसे। और विकास क्या हुआ है नीतीश सरकार में और केंद्र में बने मोदी सरकार में, क्या मोदी के नाम पर चुनाव होगा या प्रत्याशी के नाम पर चुनाव होगा, उसी चुनाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आपका स्वागत है। ये बताया जाए कि फिर अब की बार का चुनाव मोदी, जोगी और शाह का चेहरा पर होगा या प्रत्याशी के काम के बदौलत होगा, प्रत्याशी के नाम के बदौलत? मोदी, जोगी, अमित शाह का जो चेहरा है ना, सब लोग बिहार के लोग देख चुके हैं। ये लोग 12 वर्षों से बिहार में एक सुई का फैक्ट्री नहीं लगा। और उतना ही नहीं, अभी 12 वर्ष पहले मोतिहारी का एक उदाहरण मैं देता हूँ। मोदी जी आए तो क्या बोले? वो बोले यहाँ चीनी मिल जो बंद है, इसके बाद जब मैं आऊँगा तो यहाँ इस चीनी मिल का चाय पी कर जाऊँगा। क्या मोदी जी चाय पी कर गए? अभी देखिए, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब 12 वर्ष बाद मोदी जी को मोतिहारी याद पड़ा। वो आए, क्या बोले? मौ से मोतिहारी, मौ से मुंबई, पी से पटना, पी से पुणे, पटना को पुणे बना देंगे और मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। जिस व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी से 12 वर्षों में एक चीनी मिल मोतिहारी का नहीं चला, और वो कहते हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। भैया देखिए, जो उखियारी में ऊख नहीं देगा वो कोल्हारी में मीठा तैयार करके नहीं दे सकता है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, जितना झूठ बोल ले, लेकिन बिहार के लोग समझ चुके हैं। प्रशांत किशोर के आने के बाद और पूरे लोगों को जगाने के बाद सब लोग जग चुके हैं। बिहार के लोग अब वो चेहरा नहीं देखना चाहते जो लोग झूठ बोलकर गद्दी पर बने रहना चाहते हैं। और चुनाव जहाँ तक बात है, प्रत्याशी तो चुन कर प्रशांत किशोर देंगे। पार्टी और प्रत्याशी दोनों ही अच्छा मिलेगा। जन सुराज से लोग को भी ये लगेगा कि ये प्रत्याशी मिला है। और जन स्वराज तो अपने आप में बहुत ही अच्छी पार्टी है। जन स्वराज का मतलब क्या है? जनता का सुंदर राज। और जनता का सुंदर राज, जन स्वराज कौन सा ऐसा शब्द किसने दिया? महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो देश के लिए बहुत से ऐसे लोग कुर्बान हुए। भगत सिंह, उनका सपना था कि जब देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो तो जन स्वराज हो, जनता का सुंदर राज जीत होने के बाद उनका जो धरोहर सपना था उसको पूरा कर दिया जाएगा। देखिए, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे वो अंग्रेजों के चंगुल से क्यों देश को आज़ाद कराना चाहते थे? अंग्रेज जो अत्याचार किए, तो उनका सपना था कि जब देश आज़ाद होगा तो जन स्वराज होगा। मतलब हमारी जो पीढ़ियां हैं, हम रहे या न रहे, देश की आज़ादी में सूली पर चढ़ा दिए जाए, लेकिन जो हमारे लड़के, जो हमारे भविष्य हैं, उनको कम से कम रोजी रोजगार, भारत जब स्वतंत्र हो तो रोजी रोजगार हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, महिलाओं को सम्मान हो, जो हमारे वृद्धजन हैं उनके सम्मान, जिंदगी जीने के लिए अच्छी पेंशन की व्यवस्था हो। यही तो है जन स्वराज। और जन स्वराज निश्चित आएगा। अभी बिहार गवर्नमेंट महिलाओं को उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जैसे जीविका के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये डाल दिया जा रहा है खाता में, ताकि ये सब योजना मात्र 1 माह के अंदर में क्यों हो रहा है? रोज देख रहे हैं कि प्रतिदिन यहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन की जा रही है। देखिए, यह जन स्वराज का डर है। आप समझिए इस बात को। आप लोग जानते भी हैं, लेकिन जानकर भी अनजान बनते हैं। ये जन स्वराज का डर है। जन स्वराज क्या कह रही है? जन स्वराज जब प्रशांत किशोर 3 वर्ष पहले निकले थे, तो वो इस मिट्टी के कसम, बिहार की मिट्टी का कसम खाकर निकले थे कि जब तक मैं बिहार को मैं अव्वल राज्यों के दर्जा में शामिल नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी घर की वापसी नहीं करूंगा। वो 3 वर्षों से लगता, तपती धूप में, बरसात के कीचड़ों में, कड़ाके की ठंड में सभी लोगों के पास गए, सभी बिहार के कोने कोने में गए। उन्होंने क्या कहा कि जन स्वराज लाइए,
जितने भी गरीब हैं और गरीब के बच्चे हैं, उनके पैर में चप्पल नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, उनका खाए बगैर पौष्टिक आहार नहीं मिलता। गरीब बच्चों के खाए बगैर सीना सिकुड़ के 10-15 इंच का हो गया, किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन मोदी का 56 इंच का सीना सबको दिखाई देता है। इस सोच को बदलना होगा और बिहार को आगे बढ़ाना होगा। बिहार को आगे बढ़ाने में जो बिहार के मिट्टी में जो जन्मे हैं उन सबका योगदान जरूरी है। और देखिए, यह सच्चाई है कि देश की आज़ादी के ये 80 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके। अब भारत का सबसे गरीब राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य बिहार है। इसको आगे ले जाना है। इसमें आप मीडिया वाले जो आप भी इसी मिट्टी के जन्मे हैं, आप लोग का भी योगदान होना चाहिए। आप लोग भी इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधे बात कीजिए जनसुराज की। और बिहार में जो अच्छा शासन स्थापित करे, अच्छा शासन दे, उसको बात कीजिए। नीतीश चाचा तो बुढ़ा गए, नीतीश चाचा का उम्र समाप्त हो गया, उन पर कोई किंतु परंतु की आप लोग बात मत करिएगा। बाकी जो मोदी जी हैं, देखिए क्या करते हैं। समझ जाओ, हिंदुओं पाकिस्तान को सबक सिखाना है। हिंदू महाआंदोलन कराते हैं, क्योंकि बिहार के लोग कम पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू महाआंदोलन होता है। लेकिन मिलता क्या है, ये 2 महीना हिंदू महाआंदोलन होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है। जिस दिन बटन दबा नेताजी चले गए पटना और दिल्ली, और लोग हिंदू महाआंदोलन करता रहे, उससे भविष्य, बिहार का भविष्य बेहतर होने वाला नहीं है। अब की कोई हिंदू महाआंदोलन हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं होगी, अब की होगी जनता की, सरकार की बात होगी, जनसुराज की बात होगी। देखिएगा क्या वहाँ से देख रहे हैं कि विकास के दावा किया जा रहा है आपके जोगापट्टी लौरिया से कि विकास ही विकास हुआ है। विकास कैसा हुआ है, विकास क्या हुआ है, ये बताइए भैया। ये तो विकास क्या हुआ है, आप लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो आप लोगों को मालूम चल जाता होगा। कीचड़ से भरा हुआ सड़क, माने हम तो गए थे बसंतपुर पंचायत, और हमारे पिपरहिया, मेरे घर के बगल में पिपरहिया पंचायत है। मेरे पंचायत में भी बहुत ऐसे सड़कें, कुछ सड़कें हैं कि जहाँ चलने लायक नहीं है। क्योंकि हम मुखिया हैं, 2001 में भी थे, आज भी हैं, लेकिन हम लोग का सीमित फंड आता है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जितना स्कीम है, विधायक स्कीम है, उन लोग के पास कई ऐसी योजनाएं हैं। अगर कोई विधायक चाह दे तो निश्चित ही वो अपने क्षेत्र का स्थिति बदल सकता है। लेकिन विनय बिहारी जी जो 15 वर्ष से विधायक हैं, वो कभी जनता के संपर्क में नहीं गए। वो पार्टी के नाम पर जीतते हैं, अब पार्टी के नाम पर जीतते हैं तो क्षेत्र में नहीं जाते। एक बार यानी मोदी जोगी चेहरा पर ही लोग जीत बस हासिल बस कर बस रहे हैं, वही जितना वही प्रत्याशी है। एक बार विनय बिहारी जी निर्दलीय चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद वो कभी क्षेत्र में नहीं गए। केवल जाते हैं चुनाव के समय, अब कहते भी हैं कि लोग वोट हमको बीच के दिन रहते कहाँ है, वो कहते हैं विनय बिहारी जी बीच के दिन रहते हैं कहाँ। वो पता नहीं उनका क्या फिल्मी दुनिया है, बहुत ऐसे कारोबार है, और वो पटना छोड़ना भी नहीं चाहते। वो लोग सुख भोगने वाले लोग हैं, जनता का दुख दर्द समझने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए अगर जनता उनके दिल में बसती तो वो जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करते। मैं देख रहा हूँ कि 15 वर्ष में ऐसा हुआ नहीं है, इसीलिए विनय बिहारी जी का विरोध हो रहा है। लोग कहते हैं इशारा में कि सुनील कुशवाहा जी ऐसा करवाते हैं, ये पीले रंग वाले लोग जो हैं यही करवाते हैं। तो भैया, ये पीताम्बरी रंग है, हम लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे किसी के दामन पर कीचड़ उछाले। लेकिन वो वैसा किए हैं, उनके दामन पर दाग पड़ रहा है, वो घूमने लायक नहीं है क्षेत्र में। जनता उनका विरोध शुरू कर दी है, और आने वाला दिन जनसुराज का होगा, जनता का सुंदर राज्य बनेगा और सभी समस्याओं का समाधान होगा। जोगापट्टी लौरिया सबसे आगे निकलेगा। और मैं जोगापट्टी लौरिया की जनता से अपील भी कर रहा हूँ कि अब वोट अपने बाल बच्चों का मुंह देख कर दीजिए। कैंडिडेट भी आपको उस परिवार से मिल रहा है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेज़ों के साथ जब लड़ाई चल रही थी, कई बार जेल गए, कई बार बाहर आए, और जब देश आज़ाद हुआ तो 10 वर्ष जोगापट्टी लौरिया के लोगों का सेवा करने का भी मौका मिल चुका है। इसलिए लोग भी चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार का लड़का आया है, कोई सुनील कुशवाहा आया है, एक बार लोगों का मन बन रहा है जनसुराज के लिए। और निश्चित देखिएगा, जोगापट्टी लौरिया में सबसे अधिक वोट से लीडिंग होगा तो जनसुराज का लीडिंग होगा, और पूरे बिहार में हम सबसे अधिक वोट से जीत कर आएंगे। सबसे चर्चित और परिचित में आपका चेहरा नजर आ रहा है, हम लोग चर्चित और परिचित में, ताकि जनता आपको जानती है पहले से। देखिए, 1996 से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, 1996 से मैं ग्राम रक्षा दल का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मेरे परिवार में 4 हत्याएँ हुई हैं, क्योंकि जब लालू जी के सरकार में जब क्राइम से जोगापट्टी लौरिया त्रस्त था, एक गरीब माने त्राहिमाम थे, तो हम लोगों ने ग्राम रक्षा दल बनाया
12 अपराधियों को मारा था हम लोगों ने खदेड़ कर। मेरे पिता की हत्या ग्राम रक्षा दल बनाने के पहले हो गई थी। उसके बाद जब क्रिमिनलों से हम लोग का मुठभेड़ हुआ, मेरे 2 चचेरे भाई मारे गए। और उसके बाद जब हम ग्राम रक्षा दल मेरा उस समय कौन सा दस्यु का राज चल रहा था? लालू यादव, भागड़ यादव, ये बहुत ऐसे क्रिमिनल थे। ग्राम रक्षा दल का स्थापना आप कब किए थे? हम लोग ग्राम रक्षा दल का स्थापना 1996 में हम लोग किए थे। क्योंकि मेरे पिता ने कहा था, अपराधियों से खुला चुनौती दिया कि मेरे क्षेत्र में कोई भी अपराधी अगर गरीबों के प्रतिष्ठा मान सम्मान पर आज आएगा तो हम उसको नहीं बख्शेंगे। उसके बाद मेरे पिता की हत्या कर दी गई क्रिमिनलों के द्वारा, लाश भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोग ग्राम रक्षा दल बनाए और 12 अपराधियों को हम लोगों ने मारा था। उसमें मेरे 2 चचेरे भाई मरे। उसके बाद मेरा ग्राम रक्षा दल काफ़ी मजबूत स्थिति में था। सभी चंपारण के क्रिमिनल कुछ धन इकट्ठा करके बेतिया में गुंडों को दिए और मेरे बड़े भाई का भी हत्या करवा दिया गया। उसके बाद मैं ग्राम रक्षा दल का कमान संभाला। मैं आज तक अपराध विरोधी हूँ। मैं कितना हूँ बड़ा अपराधी हूँ, किसी जाति का मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं एंटी क्रिमिनल हूँ। और जोगापट्टी लौरिया के लोग हमको इसलिए जानते हैं कि मैं उसी समय से सक्रिय राजनीति में रहा हूँ। संयोग रहा कि मेरे जैसे आदमी को कोई मान सम्मान नहीं दिया। नीतीश चाचा का पार्टी में थे, जेडीयू में थे। आपके पापा जी गुजर गए, आपका लाश का दर्शन भी नहीं हुआ, आपको कैसे लग रहा है आज का वो दिन? देखिए, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमने बहुत दुर्दिन देखा है, बहुत समय गंवाया है, लेकिन अब समय मिल गया है। प्रशांत किशोर इस बात को समझते हैं और निश्चित ही मौका मिलेगा तो हम जोगापट्टी लौरिया की जनता को तहे दिल से मैं धन्यवाद भी दूंगा कि चूँकि भय मुक्त और विकास युक्त सरकार बनाएंगे। निश्चित, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपराध विरोधी हूँ। कुछ भी हो जाए, जोगापट्टी लौरिया में क्राइम का छाया नहीं रहेगा। क्राइम मुक्त तो हो चुका है और वैसे ही बरकरार रहेगा। उस अपराध विरोधी लड़ाई में इजाफा होगा, उसमें कमी नहीं होगी। ईंट से ईंट बजवा दूंगा। कोई अपराधी छवि का कोई नंगा नृत्य नहीं कर पाएगा। ये जितने भी जो लोग हैं, अभी छिटपुट घटनाएं होती है, जब मैं नेतृत्व करूंगा तो जोगापट्टी लौरिया में वो धजिया उड़ा दूंगा जो गरीबों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। और मैं जोगापट्टी लौरिया की जनता को साथ में लेकर चलने का काम करूंगा। ऐसा लगता है कि जन स्वराज से मेरा प्रतिनिधित्व होने वाला है, टिकट मिलने वाला है। और जनता को भी मन में ये है कि एक बार सुनील कुशवाहा जी को हम लोग जिताएं। हमको मान सम्मान मिल रहा है। मैं बहुत जगह हम लोग घूमे भ्रमण किए, पता चला जनता के द्वारा कि अब की बार जन स्वराज और सुनील कुमार जी, ये तो चर्चा का विषय है ही है। क्योंकि लोग चाहते हैं कोई ईमानदार परिवार का ईमानदार लड़का आ रहा है तो इसको फुल समर्थन देना चाहिए। लोग के दिल में मैं बसा हूँ। लोग बहुत मान सम्मान देते हैं। अब मेरा दिल भी द्रवित हो जाता है कहीं कहीं। नमस्कार, प्रणाम। हमारे में खास मेहमान थे सुनील कुशवाहा जी, जो जन स्वराज के चर्चित और परिचित लौरिया जोगापट्टी के उम्मीदवार अभी हैं और उम्मीदवारी इनका कायम रहेगी, हम आशा कर रहे हैं। तब तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार।